हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफरेंट पार्ट्स को देखा था और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है वो देखा था। ओके, आज हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इट मीन्स जो एनिमल ग्रास या फिर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। हमने अपने आसपास देखा है बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ ग्रास ही खाते हैं या फिर प्लांट्स ही उनका एक सोर्स होती है खाने का, जैसे गाय, बैल, बकरी, रैबिट एट्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल इस तरह के होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, सिर्फ प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं वो। तो आज हम उन्हीं के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। द हर्बीवोरस एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज etc eat grass. These animals quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं हमारे आसपास काउ, बफेलो, गोट इजीली हम देख सकते हैं उनको खाना खाते हुए या ग्रास खाते हुए। तो वो उनके खाने का स्टाइल कुछ डिफरेंट होता है, वो हमारी तरह खाना नहीं खाते हैं। या जब भी वो ग्रास खाते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको खा लेते हैं। और सबसे अजीब बात ये होती है कि जब उनका खाना फिनिश हो जाता है, ग्रास फिनिश हो जाती है, उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली मुँह चलाते रहते हैं। तो ये उनके अंदर डाइजेशन के अंदर थोड़ी प्रोसेस डिफरेंट होती है ह्यूमन बीइंग से, जो कि हम अभी देखेंगे। द फूड इज नॉट च्यूड कंप्लीटली। ह्यूमन पॉजेज सेल्यूलोज digesting bacteria which break down the food by fermentation. This partially digest food or grass present in the rumen of cow is called cud. जब भी हर्बीवोरस या फिर काऊ, गॉट या फिर रैबिट खाना खाते हैं तो उनका फूड जो होता है, फूड डायरेक्ट स्टमक के अंदर पहुंच जाता है चबाने के बाद माउथ से। लेकिन स्टमक के अंदर एक रूमेन पार्ट होता है जो एक तरह से पोटली का काम करता है। उसके अंदर खाना जाकर कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद जब एनिमल अपना माउथ चलाते हैं खाना फिनिश होने के बाद, तो वो खाना वापस उनके मुंह में जाता है, जिसको वो धीरे धीरे अच्छे से ब्रेक करके दोबारा अपने स्टमक के अंदर पहुंचाते हैं। इट मीन्स पहले खाना चबाने के बाद स्टमक के अंदर रूमेन के अंदर पहुंच गया, उसके बाद खाने को दोबारा से रूमेन के थ्रू या रूमेन के अंदर से माउथ में पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि एनिमल उसको अच्छे से चबा सके और उसको डाइजेस्ट कर सकें। जब पहली बार में खाने को एनिमल चबाते हैं तो उसको अच्छे से ब्रेक नहीं करते हैं, वो उसको बहुत जल्दी थोड़ा पार्शियली ब्रेक करके रूमेन के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो सेकंड टाइम उसको चबाते हैं तो वो अच्छे से उसको ब्रेक करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा देते हैं। और जो खाना रूमेन के अंदर कलेक्ट होता है उस खाने को हम कड कहते हैं। दिस कड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ ऑफ द काउ फ्रॉम द रूमेन इनटू स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट अगेन। खाने को एक साथ ही नहीं पहुंचाया जाता, थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके उसको वापस माउथ के अंदर पहुंचाया जाता है और उसके बाद एनिमल उसको अच्छे से चबाते हैं। This process is called rumination and animals are called ruminants. जो प्रोसेस खाने को रूमेन से वापस माउथ में
पहुंचाने की होती है उसको हम र्यूमिनेशन कहते हैं, और जिस जिस एनिमल के अंदर ये प्रोसेस होती है उनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इमेज के अंदर इजीली देख सकते हैं, काऊ कंटिन्यूअसली अपना मुंह चला रही है। यहाँ पर हार्बीवोरस या फिर जो एनिमल ग्रास को खाते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया हुआ है, जो कि ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर फर्स्ट खाने को जो है चबाया जाता है, चबाने के बाद यहाँ पे इजीली हम रूमेन देख सकते हैं। रूमेन के अंदर खाना कलेक्ट हो जाता है, खाना कलेक्ट होने के बाद वापस दोबारा माउथ के अंदर आता है। माउथ के बाद फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और फिर आगे डाइजेस्ट हो जाता है। रूमिनेंट्स स्टमक, जो स्टमक होता है रूमिनेंट्स का, रूमेन जो होता है उसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज रूमेन, सेकंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम, फोर्थ एबोमेसम। ये 4 पार्ट जो होते हैं ये इन एनिमल्स के स्टमक का पार्ट होते हैं। हम देख चुके हैं कि इन एनिमल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इनका डाइजेशन की प्रोसेस भी थोड़ी अलग होती है। लेकिन अब हम इसके पीछे एक रीज़न देखते हैं कि क्या वजह है जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं या ग्रास खाते हैं, ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो कि सेल्यूलाज होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अलग है और हम सेल्यूलोज को ह्यूमन बीइंग सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनिमल के अंदर जो हर्बीवोरस होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल पार्ट होता है जो कि सेल्यूलाज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर हम सेकम एक पार्ट देख सकते हैं। इस पार्ट के अंदर सेल्यूलाज एंजाइम प्रोड्यूस होता है और जब ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम आगे अमीबा के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। Amoeba is a microscopic single-celled organism which is found in pond water. It is very simple animal and cannot be seen by naked eyes. Amoeba has a cell membrane round dense. Amoeba जो है एक सिंगल सेल एनिमल है या यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जो कि पोंड के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर सारे पार्ट्स हमारी तरह ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होते हैं। इसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है जो कि सारे वर्क को करती है। इसके अंदर खाने के लिए या खाना डाइजेस्ट करने के लिए या फिर एक्सकर्शन के लिए कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता। इसकी सिंगल सेल ही सारे के सारे टास्क परफॉर्म करती है। ये अमीबा इतना छोटा होता है कि हम इसको इजीली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। Amoeba has a cell membrane and round, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है
और इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स भी होती हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। दीज वैक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फूड वैक्यूल्स एंड contractile vacuoles. Food vacuoles contain food surrounded by water, while contractile vacuoles contains liquid or waters and controls water regulation activity in amoeba. अमीबा के अंदर दो तरह की वैक्यूल्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट फूड वैक्यूल्स होती है जिसके अंदर खाने को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और सेकंड वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है, लिक्विड या वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है। इसकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती है, ये कोई भी शेप ले सकता है और इसकी शेप कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। द बॉडी ऑफ अमीबा हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड pseudopodia or false feet. It captures food and helps in locomotion of amoeba. अमीबा के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। इट मीन्स जब उसे खाना होता है वो उसी टाइम पर उसको बनाता है, अदरवाइज वो नहीं रहता है। जब उसे खाना होता है तो वो अपनी शेप को इस तरह से बना लेता है। इसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं या सीडोपोडिया भी बोल सकते हैं। और अमीबा अपने फॉल्स फीट के थ्रू ही खाने को कैप्चर करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हम इमेज के अंदर उसके डिफरेंट स्टेप्स देख सकते हैं। फर्स्ट में खाने को कवर करने के लिए अमीबा ने अपने फॉल्स फीट को थोड़ा सा शेप देना स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड है फूड को अच्छे से कवर कर रहा है अमीबा अपने फॉल्स फीट से। थर्ड स्टेप में डाइजेशन, फोर्थ इजेशन, फिफ्थ एसिमिलेशन, सिक्स्थ एब्जॉर्प्शन। नाउ अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू देखते हैं जिसके अंदर अमीबा को रियल में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इमेज के अंदर, यहाँ पे अमीबा अपने खाने को कवर कर रहा है पहले फॉल्स फीट से, उसके बाद पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है फूड को, और अब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है।